फिर इसने अपनी गलती को मानने की बजाय कि मैं गलत हूं, इसने फिर घर आकर मेरी सिस्टर को मारा। कि जो कोई अपनी बीवी को हराम करके किसी और सबब से छोड़ता है वो जना करता है, और अगर कोई छोड़ी हुई से बयान करता है वो भी जना करता है। इसने दोनों काम। हमारे जो मजहब के अंदर जो है वो एक ही शर्त है कि जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो अलहदगी हो सकती है। झूठ की बुनियाद पर वो अपने आप को वो साबित करता था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ठीक है। वो हमें हमेशा ये कहता था कि मैं पुलिस में हूँ, तो हर पुलिस अफसर के साथ मेरी ड्यूटी लगी होती है। हमने उस वक्त भी सारा कुछ बर्दाश्त किया कि मेरी सिस्टर से गलती होगी, क्योंकि इसकी वो अक्सर बाजू का मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मारता था। कई मरतबा बच्चों ने मुझे फ़ोन करना। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा तो हमें पता चला ये पुलिस का मुखबर है। बहार कानून के अंदर जो है इसने बहुत सारे नजायज़ फरोशी के काम करवाए हुए हैं, बहुत सारी औरतों के साथ नजायज़ उसके ताल्लुकात थे। मैंने हमेशा यहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें थी वो जो मेरे सामने भी आई थी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर हमेशा उसके साथ बातचीत करती थी, वो आगे से मारना शुरू कर देता। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर मौजूद हूं उसी मजलूम लड़की नेहा के भाई के साथ। दरअसल हुआ क्या, जानते हैं नेहा के भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वाले क्या नाम है आपका? सैम परवेज। सैम भाई, हुआ क्या था, सारा वाकया बताइएगा, शादी से लेके अब तक, और अब घर से कैसे निकले? सर पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे घर में आए हैं। दूसरी बात ये है कि 13 साल पहले की ये बात है कि मेरी सिस्टर ने जो है ये लव मैरिज शादी की थी, ठीक है, जो कि हमारे मर्जी के खिलाफ की। हमने उस वक्त भी सारा कुछ बर्दाश्त किया कि मेरी सिस्टर से गलती होगी, क्योंकि इसकी इतनी एज नहीं थी। उस वक्त इसने जो कुछ भी किया, हमने, मेरे माँ बाप ने, हम सब ने जो है बैठकर हमने यही कहा कि हमने ये फैसला किया कि जो होना था वो गया हो। अब जब 13 साल के बाद, जब 2 साल गुजरे हैं, 2 साल के बाद ही इनके लड़ाई झगड़े जो है वो होना शुरू हो गए। वो अक्सर बाजू का मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मारता था। कई मरतबा बच्चों ने मुझे फ़ोन करना कि मामू ऐसे ऐसे घर में बाबा जो है अम्मी को मार रहे हैं, अच्छा। तो आप आएँ। मैं फ़ौरन आया हूँ। और लड़ाई की वजह क्या बनती थी? सर लड़ाई की ये वजह बनती थी कि जब भी ये अपना 2-2 दिन 3-3 दिन ये बाहर रहता था, तो जब ये आता था तो जाहिर सी बात है कि हर औरत जो होती है उसे, जब वो बंदा इस तरह की हरकत करता है कि वो 2-2 3-3 दिन अगर वो घर में ना आए, तो जाहिर सी बात है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता शक होना शुरू हो गया था। वो जब भी इसका फोन पकड़ती थी या इससे बातचीत करती थी तो ये फौरन जो है उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता, ये उसे मारना शुरू कर देता था। 3 बेटे हो गए थे। वजह लड़कियां थी? हाँ जी, शुरू से लड़कियां जो है। घरेलू कोई पैसों का भी कोई था? नहीं सर, झूठ की बुनियाद पर वो अपने आप को वो साबित करता था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ठीक है। वो हमें हमेशा ये कहता था कि मैं पुलिस में हूँ, तो हर पुलिस अफसर के साथ मेरी ड्यूटी लगी होती है। 3-3 दिन जो है मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ। पर जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा तो हमें पता चला ये पुलिस का मुखबर है। बहार कानून के अंदर जो है इसने बहुत सारे नजायज़ फरोशी के काम करवाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड लगाए हुए हैं, और बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं कि इस शख्स का जो है ना ऐसे ही होना चाहिए। वो हमेशा जो है वो अपना बहुत सारी औरतों के साथ नजायज़ उसके ताल्लुकात थे। मैंने हमेशा यहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें थी वो जो मेरे सामने भी आई थी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर हमेशा उसके साथ बातचीत करती थी, वो आगे से मारना शुरू कर देता। इतना बुरा मारता था कि अभी भी वो जब कभी भी वो सोई होती है तो एकदम से वो बेहोश हो जाती है। फौरन उसके बच्चे जो है वो उसे उठाते हैं। इस कदर वो जुल्म करता है, डर की वजह से। जी। और इस हमेशा मेरी सिस्टर ने, हमने उसी को ही झूठा कहा, हमेशा हमने उसी को झूठा कहा कि नहीं, हम मुझे नजर आता था कि इसके 3 बेटे हैं, जो ना था वो तो गया हो, ठीक है। तो ये इस तरह के मर्द होते हैं जो अपना नाजेबा हरकत और वीडियो बनाकर मेरी सिस्टर को सेंड कर रहा है। जिस कौन कर रहा है वीडियो, नाजेबा वीडियो कौन कर रहा है? नेहा को सेंड? सर जो नेहा का हस्बैंड है, ठीक है। अच्छा। वो अब लेकिन नेहा ने कहा था कि कोई नताशा नामी खातून है वो भेज। जी हाँ जी, वो उसी के जरिए जो है ना वो मेरी सिस्टर को सेंड कर रहा है, ठीक है। एक बंदे को इतनी शर्म नहीं आ रही कि वो पहले तो एक औरत के साथ वो निकाह करके रह रहा है, जबकि उसने गलत किया कि अच्छा, आपके क्रिश्चियन जो है वो मजहब में निकाह पर निकाह हो सकता है? जी नहीं। तलाक हो सकती है? नहीं। हमारे जो मजहब के अंदर जो है वो एक ही शर्त है
कि जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो अलहदगी हो सकती है। सबसे पहली बात यह कि हमारे मज़हब के अंदर तलाक नहीं है, अच्छा। ठीक है, डिवोर्स नहीं है। उसके अंदर एक ही शर्त बताई गई है कि जो कि अकॉर्डिंग टू बाइबल के अंदर लिखा है कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के किसी और सबब से छोड़ता है वो जना करता है, और अगर कोई छोड़ी हुई से बयान करता है वो भी जना करता है। इसने दोनों काम किए, और हमारे मजहब के भी खिलाफ इसने किया और कानून के भी खिलाफ ये। लेकिन साइम भट्टी ने वो जो सेपरेशन लेटर था वो तो आप लोगों को भिजवा दिया ना, उसके बाद तो वो आज़ाद है। सर वो भी झूठा था। अच्छा। उसके ऊपर ना तो मेरी सिस्टर के कोई साइन नहीं हुए थे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ना तो उसने कोई खर्चा इनको भेजा है। वो एक उसने झूठा सा जैली सा बनाकर सिर्फ सेंड कर दिया। नहीं, जब आप लेकर अपनी बहन को आए हैं उस वक्त क्या मामला हुए, आप उनसे कोई शोहर से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर मैं जब मुझे ये पता चला है कि तकरीबन जब ये रेंट पर रह रहे थे, तकरीबन 2 माह हो गए थे, ये घर नहीं आ रहा था। रेंट वाले जो थे वो मेरी सिस्टर के साथ वो बड़ी मुंहमारी कर रहे थे, बड़ी बहस कर रहे थे कि आप रेंट क्यों नहीं दे रहे, आपका शोहर कहाँ है। फिर मेरी सिस्टर जो है वो अपने घर के निज़ाम जो है वो बड़ी मुश्किल से चला रही थी, रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। और हम तो यही समझते थे कि वो बंदा जो है वो कहता है कि मैं आए दिन जो है कभी यहाँ पर होता हूँ, कभी वहाँ पर होता हूँ। तो इस तरह की उसने नाजेबा हरकत की। ऊपर से फिर इसने अपनी गलती को मानने की बजाय कि मैं गलत हूँ, इसने फिर घर आकर मेरी सिस्टर को मारा। अच्छा, आप जाते हैं, बच्चों को लेते हैं, उस खातून के घर जाते हैं, वहाँ से वो बरामद हो जाता है, फिर घर आते हैं, तो फिर वो जो घर का किराया है वो खुद अदा करता है, आप बच्चे आप साथ ले आते हैं, क्या होता है? सर बच्चे जो है उसने वो पहले भी अखराजात है वो इतने ज्यादा वो पूरे नहीं करता था। अब जो है वो हमारी सिस्टर, जब मैंने देखा कि वो दर बदर के धक्के खा रही है, तो इसलिए फिर हम अपनी सिस्टर को और उन बच्चों को लेकर एक बाप होते हुए, एक बड़ा भाई होते हुए, एक दर्द रखते हुए अपनी बहन के लिए, इन बच्चों के लिए, फिर इसको हम अपने साथ ले आए। वो जो पहले 3-4 महीने वो रेंट पर रही है, ठीक है, इसने उसके साथ राब्ता खत्म कर दिया। अच्छा। और उसने फिर अपनी बहुत सारी चीजें बेची। उनके पास खुदा का शुक्र था मेरी बहन के पास सब कुछ था, ठीक है, एसी था, एसी भी उसने बेच दिया, घर का फर्नीचर उसने बेच दिया, अपनी गोल्ड की कुछ चीजें थी वो बेच कर किराया दिया, किराया देती रही जी, किराया दिया, कुछ खाना पीना किया जी जी, घर का रेंट पे किया। उसके अलावा लोगों से इसने बहुत सारे और भी लोगों के साथ, माल मकानों के साथ फ्रॉड किए हुए थे, ठीक है। और मेरी सिस्टर को ये कहता था कि मैंने तो अपना किराया दे दिया है, वो बाद में मेरी सिस्टर को फोन करते थे। तो फिर इसलिए फिर एसी भी बेचना पड़ा और बहुत सारी ऐसी चीजें उसको बेचकर इसके कर्जे वो एक औरत होते हुए वो खुद उतार रही। साहिब साहब, इसके बावजूद आज 10 महीने हो गए हैं आपकी बहन को आपके घर बैठे हुए, जी जी। आपने बीच में जो कुछ सुलह वाला को रास्ता अपनाया ताकि बच्चों को उनका बाप मिल सके और आपकी बहन अपने घर जाके बच सके? सर पहली बात तो ये है कि उस बंदे ने सुलह वाले काम ही नहीं किए, ठीक है। उस बंदे ने मेरी बहन के साथ बहुत ही नाजेबा हरकत और जुल्म और तशद्दुद किया, इस कदर कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसने अपने बच्चों का लिहाज नहीं किया, उसने मेरी सिस्टर का, हमारी इज्जत का नहीं सोचा कि ये लोग जो है इनकी इज्जत का, इनका स्टेटस, इनका करैक्टर खराब होगा। तो देखिए, ये तो नेहा की एक पसंद की शादी थी, प्यार की शादी थी, लव मैरिज थी। लव मैरिज में अक्सर इस तरह के मामला होते हैं, इस तरह के वो पोजीशन पे मामला आ जाते हैं, लेकिन इस पोजीशन पर आपने भाई होने वाला किरदार अदा किया कि किसी तरीके से ये घर बस जाए दोबारा। सर हम एक पूरा साल जो है ना वेट करते रहे, जब तक हमें वीडियो नहीं आई इसकी नाजेबा जो इसने बनाई, जब तक हमें जो है पता नहीं चला था कि ये और औरत के साथ निकाह करके कहता है मैं रह रहा हूँ, तब तक हम कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरीके से ये घर आए। अच्छा। हमें बच्चों का दर्द नजर आता था, दुख नजर आता था, क्योंकि जो एक बीवी के लिए एक शोहर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। यानी मनाने के लिए वो बिल्कुल घर नहीं आया? जी नहीं सर, वो ना तो उसने हमारे जो नंबर थे वो सारे ब्लॉक कर दिए, हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। हम कोशिश करते रहे, मेरा छोटा भाई भी कोशिश करता रहा, उसने जाकर उसके ऑफिस पर बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए कि जो कुछ भी होना था आप जो है ना अपने बच्चों को देख। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ इंसाफ हो और इसको इसके हकूक मिले, बच्चों के हकूक मिले, ताकि वो दर बदर के धक्के ना खाए। और मेरी ये वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट है कि आपको खुदा ने, अल्लाह ताला ने बहुत सारी अथॉरिटी दी हुई है कि आप इस पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी लीडर हैं और बहुत कुछ आप कर रही हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ पर आपने दुनिया भर के केस जो है वो आपने वो हल किए हैं, तो इस केस की भी सुनवाई हो। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बहुत सारी लव स्टोरियों का अंजाम जो है वो इसी लाइनों पर आकर ख़त्म होता है, तलाक दे दी जाती है, मार दिया जाता है,
छोड़ दिया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जो माँ बाप आपकी शादियां करते हैं पायदार वही है, उसमें दोनों ख़ानदान के बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं। किसी ना किसी लम्हे किसी वक्त दोनों ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है और बात अलहदगी तक, तलाक तक नहीं आती। आज नेहा बैठी अपने 3 बच्चों को लेकर, ये सोच रही है मैं क्या करूं। जवानी भी सारी गई, शौहर भी किसी और की बाहों में चला गया, आज वो परेशान है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।